Hello students, it's our social science worksheet number 3 from chapter resources, class 8th, scheduled to be done on 25th September 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, your student ID and roll number. Today's worksheet is based on the topic human resource. बच्चों, हमने लास्ट टाइम भी किया था रिसोर्सेज पे जो हमारी वर्कशीट थी. अब जो है हमारी वर्कशीट है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे है. अब देखिए, आज हम इसमें पढ़ेंगे ऑल द थिंग्स विच मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज. जो चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं ह्यूमन बींग्स की, उसे क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज कहा जाता है. Human resources are the capital that can be used production. Hence human beings is considered the most important resource. Human beings जो हैं बेटा, किस तरह से देखिए, वो पूंजी हैं. असली पूंजी कैसे कि वो प्रकृति में जो मौजूद चीज़ें हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, हमारे आसपास हैं, उन्हें चेंज कर लेता है, यूज़फुल बना लेते हैं अपने लिए, ट्रांसफॉर्म करके. तो एजुकेशन किसकी हेल्प से? अपनी एजुकेशन और हेल्थ की हेल्प से. पीपल टू मेक वैल्यूएबल रिसोर्सेज बन जाते हैं. ह्यूमन ट्रांसफॉर्म द नेचर गिवन सब्सटेंसेस मटेरियल्स थ्रू हिज नॉलेज इनटू यूजफुल रिसोर्सेज विच आर मैन मेड रिसोर्सेज. बेटा, अपने नॉलेज के सहारे, अपनी नॉलेज की हेल्प से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपनी नॉलेज, हम ह्यूमन बींग्स, अगर नॉलेज होती है तो हम लोग, वो ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म करते हैं नेचर में जो सब्सटेंसेस है उन्हें अपनी नॉलेज को यूज़ करके यूज़फुल रिसोर्सेज में. जिन रिसोर्सेज को, क्योंकि वो मैन ने बनाए, तो उन्हें बोला जाता है मैन मेड रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल मेडिसिन, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स एंड फैक्ट्रीज, ये सभी हम ह्यूमन बींग्स ने ही कहीं ना कहीं सोचे, ये रिसोर्सेज बनाए. जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था कि जो जड़ी बूटियाँ, जो मेडिसिन्स, जो ऐसे हर्ब्स हमारे अगर जंगल में है, जंगलों में है, लेकिन जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो हम उनको यूज़ नहीं कर पाते. लेकिन अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जाके उन हर्ब्स को पहचाना और उन हर्ब्स को पहचान कर उनसे मेडिसिन्स बनाई, तो उन्होंने उसको एक पेटेंट बना के अपना एक रिसोर्स बनाया, मेडिसिन सप्लाई की, लोगों को दी यूज़ करने के लिए. नीड बेस्ड उन्होंने इन्वेंशन की. क्योंकि बेटा, आपको पता है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. जो नेसेसिटी है यानी कि ज़रूरत है, इज़ द मदर. जो ज़रूरत है वही क्या है? इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. नेसेसिटी क्या है? ज़रूरत. क्या? ज़रूरत के कारण ही सभी आविष्कार हुए हैं. आविष्कार को क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेंशंस. मैं आपको एक कोट के थ्रू ये बताया है, क्योंकि इन्वेंशंस क्या हैं? नई चीज़ को खोजना. और ह्यूमन बीइंग ने नई चीज़ को क्या सोच के खोजा? कि वो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे काम, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे, हमारे कामों को आसान बनाए. सभी मशीनें, सभी उपकरण इसी प्रिंसिपल को दिमाग में रख कर ही बनाए गए. जिस भी व्यक्ति ने ये बनाए, जिस भी व्यक्ति ने इनका आविष्कार किया, उनके दिमाग में सबसे पहले ये था कि वो चीज़, नई चीज़ बनाए जिससे मानव जाति को, जिससे हम सबको कोई फ़ायदा हो, हमारी ज़रूरतें पूरी हों, या हमारे काम को वो आसान बना सके. तो ये कौन कर पाया? ये एक ह्यूमन बीइंग कर पाया. इसलिए ह्यूमन बीइंग को क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेस. आप देखिए, एजुकेशन और किसकी हेल्प से कर पाता है ह्यूमन? एजुकेशन और हेल्थ की हेल्प से. और ट्रांसफॉर्म करता है नेचुरल चीज़ें जो थी उनको यूज़फुल रिसोर्सेज में. और उन यूज़फुल रिसोर्सेज को बोल दिया जाता है मैन मेड रिसोर्सेज. और ये एग्जांपल हैं मेडिसिन, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड एंड फैक्ट्रीज. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट मैन मेड रिसोर्सेज. कुछ इम्पॉर्टेंट मैन मेड रिसोर्सेज जैसे लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिससे क्या हुआ? अगर उसके बिना क्या होगा? विदाउट विच, उनके बिना हमारी जो लाइफ है वो लगभग थम सी जाएगी, रुक सी जाएगी. जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर. आज हम इन उपकरणों के बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते. तो देखिए, ये सारे किसने बनाए? ये उपकरण किसने इनका आविष्कार किया? ह्यूमन बीइंग ने. और क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने बनाए तो इसे क्या कहा जाता है? मैन मेड रिसोर्सेज. क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? जो हमारी नीड को पूरा करें, उन चीज़ों को कहा जाता है. जो भी चीज़ हमारी नीड्स को पूरा करते हैं वो रिसोर्सेज हैं.
इन दिस वे मैन इज़ अ क्रिएटिव सोशल एनिमल। मैन क्रिएटिव है, नया नया सोचने वाला, बहुत क्रिएटिव है मैन। और सोशल एनिमल है, हम सब एक साथ रहते हैं, हम पूरी ह्यूमन जनरेशन, पूरी ह्यूमन बींग स्पीशीज़ जो है उसके लिए प्रोडक्शन, उसके बेनिफिट के लिए सोचते हैं, और फिर ऐसी चीज़ों का ही आविष्कार किया जाता है जो यूज़फुल हों। अब देखिए, लेट्स डू एन एक्टिविटी, सी द फॉलोइंग नेम्स एंड मेक अ लिस्ट of human resources created by them. For your help an example is given in front of each one. तो यहाँ पे क्या कहा गया बेटा, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें दिया, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने उससे क्या क्या बनाया। अब टेबल चेयर, वुड से क्या क्या बनाया ह्यूमन बीइंग ने, टेबल चेयर्स बनाए, गेट डोर्स बनाए। तो आप यहाँ पर वो सारे नाम लिखेंगे, जिसको आप इकट्ठा लिखना चाहें तो आप फर्नीचर लिख सकते हैं, डोर्स एंड फर्नीचर्स। इस तरह से आपको ये सारे नाम लिखने हैं कि जैसे आयरन से क्या, आयरन से टूल्स बने, आयरन से डिफरेंट मशीन्स बनी। आपको ये सारे नाम लिखने हैं कि इन चीज़ों से क्या क्या बना, मिट्टी से क्या क्या बना, स्टैचूज़ बने, यूटेंसिल्स बने, मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। तो आप ये सब नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए, बाय अंडरस्टैंडिंग द अबव टेक्स्ट वी कैन से दैट। अब हमने जो ऊपर पढ़ा उससे हम क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन्स आर कंसीडर रिसोर्सेज बिकॉज दे कन्वर्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन नेचर इनटू रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड एबिलिटीज़। ह्यूमन बींग्स को रिसोर्सेज माना गया क्योंकि वो कन्वर्ट कर देते हैं जो ऑब्जेक्ट्स नेचर में हैं, जो भी चीज़ें नेचर में हैं उनको रिसोर्सेज में अकॉर्डिंग टू अपने ज़रूरत और क्षमताओं के अनुसार। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन एबिलिटीज़ एंड स्किल्स हेल्प इन मेकिंग नेचुरल मटेरियल। अब हम ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेचुरल मटेरियल जिसके किसी को नॉलेज नहीं थी उसको उन्होंने वैल्यूएबल बना दिया और यूज़फुल बना दिया, यूज़फुल रिसोर्स बना दिया। अब मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट ह्यूमन क्रिएट यूजिंग नेचुरल मटेरियल। अब मैन मेड रिसोर्स कब कहेंगे, जब मैन ने मेड किया, उसको मैन ने बनाया, तो मैन मेड रिसोर्सेज जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, मेडिसिन, इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, ये भी हमारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। आपसे पूछा कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या समझते हैं, वाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। नेम द मैन मेड रिसोर्स दैट हैव मेड आवर लाइफ मोर सिंपल। विच मैन मेड रिसोर्स डू यू लव द मोस्ट एंड वाई। आप यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, मैन मेड रिसोर्स जिसने हमारी लाइफ सिंपल बनाई, फिर है मैन मेड रिसोर्स जिसने जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो देखिए, ये हमारे आंसर्स हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ह्यूमन रिसोर्सेज कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन नेचर इनटू रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटीज़। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स नेचर में उसको यूज़फुल रिसोर्सेज में अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो इसमें देखिए, ह्यूमन रिसोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन एबिलिटीज़ एंड स्किल्स हेल्प इन मेकिंग नेचुरल मटेरियल वैल्यूएबल। अब ह्यूमन रिसोर्स की एबिलिटी और स्किल्स, ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी और स्किल्स जो है, हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो दक्षताएं हैं, उनसे हम नेचर में जो वैल्यूएबल यूज़फुल, नेचर की चीज़ों को चेंज कर रहे हैं वैल्यूएबल और यूज़फुल रिसोर्स में। जैसे यूज़ करते हैं हम वाटर जो नेचर से मिला हमें, और उससे हम प्रोड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है, थर्ड क्वेश्चन में, नेम द मैन मेड रिसोर्सेज दैट मेड आवर लाइफ मोर सिंपल। तो हमारा मैन मेड रिसोर्स जिसने हमारी लाइफ और सिंपल बना दी है, तो देखिए, आयरन, यहाँ पे हम अगर लेते हैं कि हमें नेचर ने दिया आयरन और मैन मेड रिसोर्स बने कार, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा। अब इन्होंने हमारी लाइफ, बाय द यूज़ ऑफ अबव मैन मेड रिसोर्सेज वी कैन सेव आवर टाइम एंड एनर्जी विच मेड आवर लाइफ मोर सिंपल। जब हम अपने टाइम और एनर्जी को सेव करेंगे तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा सिंपल और ईजी हो जाए। इसने हमारी लाइफ सिंपल और ईजी बना दिया इन मशीन्स ने और टूल्स ने। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको कौन सा मैन मेड रिसोर्स है जो सबसे ज़्यादा पसंद है।
ये देखिए, विच मैन मेड रिसोर्स डू यू लव द मोस्ट एंड वाई। तो मैन मेड रिसोर्स कौन सा है जो सबसे ज़्यादा, देखिए मैंने आपको एक सजेस्ट किया है स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन, आप चाहें तो कोई और भी लिख सकते हैं, जैसे मेट्रो है आपकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, या कुछ भी जो आपको सारे रिसोर्सेज ऊपर बताए गए हैं आप उनमें से कोई लिखिए, लेकिन उसका कारण बताएंगे, रीज़न बताएंगे कि आपको वो क्यों लगता है कि वो सबसे ज़्यादा आपको प्रिय है या आपको बहुत अच्छा लगा है। तो स्मार्टफ़ोन और मोबाइल फ़ोन, इससे ये क्यों है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे क्यों लगे, मैन मेड रिसोर्सेज विच मेड आर लाइफ ईजी, हेल्प इन स्टडीज़। अब हम एज अ बीइंग अ स्टूडेंट अगर देखें तो देखिए स्टडीज़ में हेल्प करता है, एंटरटेन आर सेल्फ, हमारी मनोरंजन में हेल्प करता है, टू डू कैलकुलेशंस एक्सेट्रा, और कोई भी कैलकुलेशंस हो, कुछ भी चीज़ें हमें एनालाइज करनी है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर आपको न्यू इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो न्यू इन्फॉर्मेशन भी हमें कहाँ से बेटा, आजकल हमें स्मार्टफ़ोन पे इंटरनेट के माध्यम से गूगल से ही हमें न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो हमारे हर तरह के रिसोर्सेज हमारे हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आई लव माई स्मार्टफोन द मोस्ट आउट ऑफ सेवरल मैन मेड resources. I hope everything is clear, and please read the chapter from your geography book and correlate the content. Last worksheet भी पढ़िए और अपने कंटेंट को कोरिलेट करके अच्छे से कंप्लीट कीजिए, टाइम पे काम अपने टीचर्स के पास भेजिए, एंड कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।